भाई पहले तो 38 ने तोड़ दिया कि लोग ढो के तो वो मिल में भेजा। टूटे पड़े भाई गाज से शुद्ध हुए थे, पंचायतों में मंड गए रपा पल्ले। उतना पीछा कहाँ आता होगा। देंगे क्यों नहीं, पीछे दे के छोड़ देंगे। अरे वहां चढ़ाई करेंगे हाँ। सोसाइटी में मील पे। नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, किसानों के मसीहा, उनके बोलते ही और उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट से ही दिल्ली हिल जाया करती थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री, खासकर मैं बातचीत करना चाहूंगा, मनमोहन सिंह थे। और एक समय यह है, अब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए। और आज बात यह आ गई है कि किसानों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, उनकी फसलों की एमएसपी उन्हें नहीं मिल रही। जब योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे, तब उन्होंने वादा किया था कि गन्ने की जो पेमेंट है वो 14 दिन में होगी, बिजली फ्री होगी, और भी बहुत सारे वादे किए। लेकिन लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, और आज फिर भारतीय किसान किसान यूनियन के आह्वान पर बलवा गुजरान में, आप काफी वीडियो बलवा गुजरान के लगातार हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आज फिर मीटिंग बुलाई गई, किसान इकट्ठा हुए। और पूरी सरदारी जब इकट्ठा हुई तो प्रशासन को भी लगा हमें भी जाना चाहिए, कहीं कोई बात न हो जाए, कोई ज्यादा बड़ी पंगा न हो जाए। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे किसान हैं, कुछ रिटायर्ड टीचर हैं, सभी को दर्द है किस कदर किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक भाई और है वहां, कुछ अभी 2-3 दिन पहले उनका कनेक्शन काट दिया, उनके घर पर आकर पुलिस वालों ने डराया, दोबारा पुलिस वाले आए, दोबारा फिर डराया। और ये काम जो है लगातार चल रहा है। किसान परेशान है। किसान किसको बताए अपने दिल का दर्द, किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा सुनाए। नेताओं को कोई होशो हवास नहीं है, नेता इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि जब गिड़गिड़ाएंगे तभी उनके पास जाएंगे। अगर ये मजबूत हो गए तो फिर काम किसके लिए आएंगे। तो बातचीत करने के लिए सबसे पहले, ताऊ जी क्या नाम है? क्या लग रहा है आपको, क्यों आए थे आज, क्यों इकट्ठे हुए? इकट्ठा क्यों हुए आज? चलो इनको कम सुनाई देता है, आप बताइए आज क्या क्या कारण है इकट्ठा होने का? आज बिल के गंडे के बारे में आए जी, पैसा मिला हमारा तो फिर मिल जाएगा। मला होंगे, इकट्ठे होंगे, सब चलेंगे, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। पहले भी हुई थी मीटिंग, तो लगातार हो रही है, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? नहीं पड़ेगा, पीड़ा तो बहुत पीड़ा। हाँ तो चुख हुए आदमी इकट्ठे। हाँ आप क्या कहना चाहोगे जी, किस कारण आज बुलानी पड़ी, पंचायत जो है बुलानी पड़ी? लगातार पिछले दिन भी, कुछ दिन पहले पंचायत बुलाई गई थी, आज फिर पंचायत बुलाई गई है। क्या कारण लग रहा है आपको? क्या सरकार मानेगी? सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंचायतें हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान जो है जुटे, इकट्ठा होकर प्रदर्शन करे और सरकार घुटनों के बल आपके सामने आ जाए और किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी की जा सके। सही मायने में तो देखो, मैं बताना चाहूंगा, दबाव देने वाली बात तो ऐसी है कि हम इस लायक छोड़े ही नहीं। सरकार इतना तोड़ दिया किसान को। भाई पहले तो 38 ने तोड़ दिया कि लोग ढो के तो वो मिल में भेजा। टूटे पड़े भाई गाज से शुद्ध हुए थे, पंचायतों में मंड गए रपा पल्ले। और वैसे ऐसी बात है, बस संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो मैंने देखो 2 बात वहां मंच के माध्यम से भी बताई थी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि बड़े दुख का विषय है। किसान, वो घर लगा लो या प्रदेश लगा लो, देश लगा लो, जब ये पीड़ित हो जाएगा उस सरकार का पतन होना आवश्यक हो जाए। क्योंकि किसान एक ऐसी चीज है, अन्नदाता, ऐसे नहीं इसको अन्नदाता कहा। अभी तरह तरह के वक्ता बोल लेते, सबने बात बताई। सबसे बड़ी बात यह थी, अन्नदाता को जब परेशान करोगे तो आप उसका मतलब अंजाम जरूर भुगतोगे। भाई पहले उपवास भी कर लेते, आज उपवास की स्थिति में है किसान। किसान की बहुत दुर्दशा है और संघर्ष है हमारा जारी है। दुख इस बात का है कि हम अपने जो सामान बेच रखा उसके लिए संघर्ष कर रहे, वाजिब है बिल्कुल बात। एक गैर नाजायज हमारा कोई वो नहीं है, धरना प्रदर्शन का मतलब ऐसा है। पंचायत जो हम कर रहे, और हम तो नहीं शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे। भाई जो कुछ हो लिया हो लिया। हमारा यू जो मामला है पेमिट वाला, इसे समय पे देते, हम भी अपने बच्चे पढ़ा लेंगे। हमें चिकित्सा भी करानी है, अपने बुजुर्गों की दवा पानी भी लानी, अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलवानी, और भी बहुत किसान के जिम्मे भाई शादी ब्याह के और भी बहुत अन्य कार्य होते हैं, आप सबको मालूम भी है। और ऐसी बात नहीं, मतलब है भाई, हम तो यूं कह रहे हैं भाई, हमारा एकजुटता दिखा रहे। पंचायत 2 होली, तीसरी मीमला गांव में टिक गई अगले संडे की।
और पूरी कोशिश करेंगे भाई महिंद्र चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे। भाई किसान संगठन हमें जैसे बात है कि भाई यही किसान संगठन जो है भारतीय किसान यूनियन हमारी आवाज को उठावेगा और आवाज को उठावे के बाद मेरा पेमेंट दिलवाओगा, विश्वास सा जग गया। अन्य भाई इनके वादे हैं भाई 14 दिन के, और उस मतलब इसके देखिए उसमें तो कोई विश्वास रहा नहीं सरकार का। अगर भाई ये दे देंगी और बस संगठन की साथ नु जुड़ के नु मतलब इनके भाई साथ दे रहे भाई पूरी दिलो जान सर मेहनत करेंगे भाई, पेमेंट हम 1 रुपया लेकर आएंगे अपना, हमारा हक भी है। चलिए बाबूजी क्या नाम है? बाबू। क्या लग रहा है बाबूजी के साथ बाबू नाम है? हाँ बाबू राम। तो क्या लग रहा है आपको, जो मीटिंग बुलाई गई है आज या पंचायत हुई, इसमें आपको लग रहा है आपका जो मांग है सरकार में आपने दे रखे कंजन दे रखे 7 वर्ष के तो दिए लो 8 महीने बोल दिए 30 आया नहीं। और कहाँ से डॉक्टर बताओगे, कहाँ से डॉक्टरी करवाओगे? सारे काम तो रखे बड़ा वाले में इस खबर खेतों में गिरने की उतना पीछा कहाँ आता होगा। देंगे क्यों नहीं, पीछे दे के छोड़ देंगे। अरे वहां चढ़ाई करेंगे हाँ सोसाइटी में मिल पे रहेगा उसने। डरा के और सतबा करेंगे। डरा के कितनी संख्या में चले जाओगे? हजारों में चल जाएंगे। हाँ हाँ जी मास्टर जी, आपको क्या लग रहा है किस बेस पे आप इकट्ठा हुए? पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था, मैं देख रहा था। तो क्या पहले से अंदेशा था सरकार को, प्रशासन को, कि सभा बड़ी न हो जाए, कोई उपद्रव न हो जाए, इसलिए आए थे ज्यादा संख्या में? हाँ जी, ऐसा है, सरकार वादा खिलाफी करी, जो वादे कहे थे पूरी नहीं कर पाई। किसान त्रस्त हो रहा, इन्होंने पैसा नहीं मिल रहा, तो संगठन तो हमने करना ही पड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन की साथ तो लगना पड़ेगा। और फिर भारतीय किसान फिर देख लो सरकार का क्या करे क्या नहीं, वो सरकार जाने। ये नु मानते हो तो हम सब बैठ के पर, लेकिन ये जब एकता हो जाएगी सभी में, किसी का कुछ नहीं उठने का, संघर्ष करना पड़ेगा हमने फिर, है कि समझ में क्रांति आओगी जरूर। और भी बहुत सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करने के लिए दूसरे छोर की तरफ चलते हैं। लगातार किसानों पर जुल्म जाती देश में हो रही है, लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है और किसान बेबस होकर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं वो इतनी है कि वो किसी से बयां भी नहीं कर सकता। और जब से मैंने होश संभाला है तो मैं यही देख रहा हूँ, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार किसान जो है एकजुट होकर अपनी मांगों को रखता है। कुछ समय के लिए उनसे उनसे बताया जाता है कि आपकी मांगे इतने दिन में पूरी हो जाएगी। अभी भी आपने देखा होगा 1 साल 1 महीना किसान बिल को लेकर, जिनको किसानों ने काले कानून बताया, उनको लेकर 1 साल 1 महीना लगातार किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर, गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। अब किसान यहाँ हैं, किसानों से बातचीत करेंगे और भी किसान हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपको इकट्ठा होने की क्या जरूरत आन पड़ी थी, जो आप इकट्ठा हुए, और सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही, क्या कारण है? हाँ जी, जी, क्यों नहीं, आपको क्या लग रहा सरकार क्यों आपकी मांगे नहीं मान रही? हम एकजुट नहीं हो पा रहे, इसलिए सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही हमारे लिए। अगर एकजुट हो गए तो आपको लगता है आपकी मांगे जो है मानी जाएंगी? पक्की बनेगी। और अब हम एकजुट हो गए, अपना हक लेकर रहेंगे, तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लड़ाई लड़ती रहेंगे हिंसात्मक तरीके से। तो आपको लगता है अगर हिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन जो है, आंदोलन जो है कामयाबी मिलेगी, किसान यूनियन के बैनर तले कामयाबी मिलेगी। चलो और किसानों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? अनिल चौहान। आपको क्या लग रहा है चौहान साहब, मतलब जो किसान इकट्ठे हुए हैं आज, तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी जो मांगे हैं मानेगी? 14 दिन की बात हुई थी, बिजली बिल की बात हुई थी, हाफ की बात हुई थी, और भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं, जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने दिए, संकल्प पत्र में, कि ये मांगे जो हैं किसानों की मानी जाएंगी। एक तरफ अखिलेश यादव ने वादा किया, तुरंत योगी जी ने कर दिया, फिर अखिलेश यादव ने किया, फिर तुरंत योगी जी ने कर दिया। तो क्या लगता है आपको, सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है या फिर कुछ और मैटर है? सरकार तो वादे अपने स्वार्थ के लिए करती है, वो चाहे सरकार कोई आ जाओ, अखिलेश की आ जाओ, किसी की भी आ जाओ। बात रही बिजली भुगतान की, गन्ने भुगतान के, बिजली के उसकी समस्या की है, लोग संघर्ष में हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे जे, क्योंकि एकजुटता में बहुत बड़ा बल है। जब हम एकजुट होंगे तो अपना आप झुकेंगे जे। एकजुट हो गए तो लोगों ने देश आजाद करा लिया। ये तो छोटी समस्या, बहुत अब समस्या हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है।
क्योंकि किसान बहुत गरीब आदमी हो, पर इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जब एकजुट होंगे तो अपना समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जहाँ हम हैं ये गांव बलवा गुजरान है, और किसानों ने, इनका मानना है कि किसानों ने जो है इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, और किसान अपनी जो मांगे हैं उनको सरकार के सामने रखने में अब समर्थ हो चुका है। किसान जब तक इकट्ठा नहीं होते तब तक कोई भी मांगे नहीं होती। जब आंदोलन देश में चल रहे थे, आजादी के आंदोलन, आजादी की लड़ाई हमारे पुरखे लड़ रहे थे, तब जो शासन प्रशासन यहाँ था, जो सरकार यहाँ थी अंग्रेजों की, उन्होंने बड़ी जुल्म जाति की। और आज समय ये है कि हमारा जो मुल्क है, हमारी जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो उनकी गिरफ्त से बाहर हो चुका है। लेकिन दोबारा फिर वही रवैया ये सरकार अपना रही है, किसानों को परेशान कर रही है, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इसी को लेकर किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने आती है, वो ये होती है कि किसान जो है अपनी बातों को सही से रख नहीं पाता, या फिर आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह-तरह की चालें जो है सरकार चलती है। जो आंदोलन के नेता होते हैं उन पर पैसा फेंकती है, कुछ तरह का दबाव बनाती है, पुलिस प्रशासन से दबाव डलवाती है, ताकि किसी तरीके से आंदोलन टूट जाए और जो व्यापारी वर्ग है उनको कोई घाटा न हो। अब देखना ये है कि आने वाली जो पंचायत होगी गाँव मिमला में, उसमें कितने लोग शिरकत करेंगे? हज़ारों की संख्या में लोग जाएँगे, या फिर छोटी-मोटी संख्या से ये संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। हमारे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, मैनपाल चौहान उनका नाम है। आप बखूबी इनको जानते हैं, और अब बातचीत करने के लिए उन्हीं के पास चलेंगे कि आज की सभा से, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था, तो क्या लग रहा है, क्या कारण थे पुलिस प्रशासन के यहाँ आने के, और पुलिस प्रशासन किस लिए यहाँ आया? उनको किसने बताया कि यहाँ कोई सभा हो रही है? हाँ जी। ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम था और 29 तारीख में ही जो गांव में पंचायत थी उसी में यहाँ की पंचायत तय हो गई थी। ये बहुत अच्छी पंचायत हुई और पुलिस विभाग के लोग तो आया करते हैं कि भाई कोई उन्माद ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई असामाजिक तत्व कोई ऐसी, तो वो तो सुरक्षा की दृष्टि से आए थे, आने चाहिए, अच्छी बात। तो आपको क्या लग रहा है जो आने वाली समय में जो कल अगले संडे की जो मीटिंग रखी गई है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा दोबारा, और भी ज्यादा संख्या में किसान जो है इकट्ठा होंगे? ये तो आप देख ही रहे होंगे, 29 तारीख में जो पंचायत थी उससे भी दुगने लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी पंचायत हुई, वो भी पंचायत बहुत बढ़िया थी, ये भी बहुत अच्छी पंचायत है। निश्चित रूप से संख्या बढ़ रही है और किसान सब दुखी है, परेशान है। भाई मिल वाले थे गंडा दे रखा मैं यूं कमा के, साल भर कमा के मेहनत करके गंडा दे रखा, कहीं मारे बस और आसमान से तो पैसा टपकता नहीं, मारे काम कर चलेंगे कैसे भाई? जो मिल वाला लियो बैठा हमारा पैसा क्यों नहीं देता भाई? इससे पूछने जाएंगे, इसकी गलो दो दो हाथ करेंगे भाई। यार पैर की कुश्ती मेरी रिस्की, तो क्यों मिल वाला पीछे नहीं देता यार? क्यों ये बिजली वाले बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ आके, घरों में घुसे हैं ये रात में घुस जा, ये पसर में आ जा, 4 बजे आ जा, ये दोपहरी में आ जा, नहीं देखे कोई भाई सो रहा है या खा रहा है पी रहा है, बहन है बेटी है भाई, ये बगैर परमिशन के बगैर अनुमति के भैया वैसे ही घर में घुस जा, कोई तरीका है ही कोई? यहाँ कौन चोरी करे? यहाँ कोई चोरी करने वाला थोड़ा ही है, यहाँ कोई चोरी नहीं करता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली जो नेक्स्ट संडे है उसमें गांव मिमला में पंचायत रखी गई है, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, और उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव मिमला में पहुंचे आने वाला जो इतवार है उसमें। धन्यवाद।